नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक है वो है जीवन का लक्ष्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब बोलते हैं कि बचपन से ही हर कोई बोलता है कि मेरा सपना ये है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं बड़े होके ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। कोई बोलता है मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। हर किसी का अपना अपना गोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्य नहीं बनाते, फिर वो काम करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके लक्ष्य बनाते रहते हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई लक्ष्य बनाता है। तो जो व्यक्ति बनाते हैं लक्ष्य या जो व्यक्ति नहीं बनाते, तो जीवन का लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य हर व्यक्ति जानता है कि जीवन का लक्ष्य जो है वो है सुखी रहना। मतलब हमेशा आखिर गोल जो बनाते हैं कि हम ये बन जाएंगे तो उससे सुखी तो मिलता है। तो हर भगवान ने हमें जन्म दिया है, दुखी होने के लिए तो दिया नहीं है। अल्टीमेट गोल ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ये काम करके सुखी हूँ, ये चीज़ बन के मैं सुखी हूँ, कुछ बन जाऊँगा तो सुखी होऊंगा, मेरे अनुसार ये घटना घटेगी तो मैं सुखी होऊंगा। तो वो उसका अल्टीमेट गोल होता है। और अगर उसे वो प्राप्त नहीं होता है, अगर वो गोल उसे प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो अपसेट रहेगा, फिर वो दूसरा गोल बनाने की तरफ जाएगा। तो एक लक्ष्य क्या है जिसके कारण भगवान ने हमें जन्म दिया है, जिसके कारण हमें ये बैठ के सोचना चाहिए। जीवन तो यूँ ही निकल रहा है, हर किसी का निकल रहा है, हर कोई जा रहा है, बोले ये हर किसी को देख के लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन हर व्यक्ति जो व्यक्ति ने कुछ किया है, क्या वो उसने जिस काम से वो किया है बस वही ज़िंदगी है क्या? सुखी होने के लिए किया है ना। अल्टीमेट सुखी तो हर व्यक्ति के सुखी रहना हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति को भगवान ने दिया है कि तू हर हालत में सुखी रह सकता है। ये गुण भगवान ने हर व्यक्ति को दिया है। लेकिन फिर भी मन जो है वो लक्ष्य तो बनाता है सुखी होने के लिए, लेकिन लक्ष्य पूरा हो जाए, लेकिन फिर वो पूरा होने के बाद क्या? बस जीवन का पूरा हो गया ख़त्म। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ करना नहीं चाहिए, लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जीवन चलाने के लिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये टारगेट करना है, ये करना है। ये लक्ष्य बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, फिर हमें उनमें सुधार करने की भी आवश्यकता पड़ती है कि भाई अब ये पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें कई बार हम कुछ करना चाहते हैं और हमारा ये डिसीजन होता है कि हम गलत लाइन में आ गए, फिर हम कोई व्यक्ति दूसरी लाइन में जाके बड़ा बन जाता है, उसमें वो कुछ अच्छा कर लेता है। ऐसा तो है नहीं कि फिर लक्ष्य, इसका मतलब लक्ष्य कोई एक जैसा तो रहता नहीं है। अगर असफलता मिल रही है तो फिर वो कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, कोई तीसरी भी हो सकती है, कोई चौथी भी हो सकती है, ये बदलती रहती है। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ में सफलता मिल गई है तो इसका मतलब जीवन का लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसी कारण सारे दुखों की जड़ यही है कि हम अपने लक्ष्य को, अल्टीमेट जो लक्ष्य भगवान ने हमें जन्म दिया है, वो लक्ष्य को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा चिंतन मनन करें। हर हर काम हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं। कोई बोलता है कि ये शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाऊंगा। जीवन चलता रहता है, फिर उम्र गुजर जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो फिर हर में सुखी होने के लिए करता है। लेकिन सुख तो हर वक्त चाहे तो व्यक्ति हर वक्त रह सकता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन का लक्ष्य ये बनाना चाहिए सबसे पहला कि मेरे को कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। और अब किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये मेरे पहले जीवन का लक्ष्य है। अगर हम कोई चीज़ काम करते हैं, अगर वो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी ये देनी चाहिए, उस काम काम को तो देनी चाहिए। काम काम की मना नहीं है, लेकिन हमें अपना मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा कभी भी दुखी ना हो, ये मन में हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, आती रहती है, लेकिन हमें अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो ये बनाना चाहिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं अपने अंदर हमेशा स्थिरता रखूँगा, कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। और फिर उसके बाद कोई भी लक्ष्य बनाए, कुछ भी बनाए, वो लक्ष्य बनते हैं, बिगड़ते हैं। हर दिन नए लक्ष्य बनते हैं, कुछ बार कुछ बड़े लक्ष्य भी बनते हैं, वो बनाने चाहिए। कर्म करने के लिए सब कुछ करना चाहिए और वो टारगेट भी पूरा करना चाहिए। लेकिन
अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मेरी पहले जीवन का मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होऊँगा, और चाहे जो होना हो जाए, मैं कुछ भी करके अपने मन को, अगर कोई परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं हुई तो मैं दुखी नहीं होऊँगा, ये गांठ बांध लेनी चाहिए। फिर जो करना पड़े वो करे, ये कहना चाहता हूँ मैं। अब जैसे भगवान महावीर है, भगवान बुद्ध है, और जो जो भी हम भगवान को देखते हैं, वो तो मनुष्य जीवन था, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का। लेकिन वो अल्टीमेट गोल जिसके लिए भगवान ने जन्म दिया है, वो ये है कि हमें हर हाल में अपने मन को खुश रखना है। ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। हम कहीं भी रहें, हमें कोई भी परिस्थिति मिले, हमारे अनुकूल अब कुछ नहीं हो रहा। कई बार गलत घर में शादी हो जाती है, फिर लगता है कि यार अब हम पहले ही खुश थे, तो गलत घर में शादी हो जाती है, तो अब उस सच्चाई को स्वीकार सबसे पहले अपने मानसिकता में ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दुखी नहीं होना, बस ये मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है। फिर उसके बाद क्या करना है, वो हमारा कर्म है। फिर हम कुछ भी करें, वो हमारा कर्म है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन पहला लक्ष्य यह है कि मैं कुछ भी क्यों ना जाए, परिस्थिति मेरे विपरीत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे जो होना है हो जाए, मेरा पहला लक्ष्य यह है कि मैं दुखी नहीं होऊंगा किसी भी परिस्थिति में। चाहे अगर कोई बीमारी आ गई है तो बीमारी का भी मैं दुख नहीं पालूंगा, अपने अंदर हमेशा समता बनाए रखूँगा। और मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से समता आ सकती है मन में, ये मैंने पहले भी टॉपिक में बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम ये ठान लें कि हम अपने इस निर्णय को महत्व दें, अपने इस लक्ष्य को महत्व दें कि हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होंगे, हमारा पहला टारगेट ये है। और फिर उसके बाद जो लक्ष्य बनाना है वो बनाएं, खूब मेहनत करें, खूब कर्म करें, खूब टारगेट सेट करें, कुछ भी करें, लेकिन वो सब बढ़िया है। फिर अपने अनुकूल भी होगा, अपने विपरीत भी होगा, लेकिन हमें हमें हमारा ध्यान ये रहेगा, हमारे फोकस, और यार मन दुखी हो रहा है इस चीज़ से, हम अपने मन को दुखी नहीं कर सकते। जो होना है हो जाए। सबसे पहला टारगेट ये है कि मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा किसी भी कारण से, चाहे किसी ने कुछ कह दिया हो, चाहे मेरे अनुकूल कोई घटना घटी हो या नहीं घटी हो, मैं पहले दुखी नहीं होऊंगा। ये भगवान ने मुझे दुखी होने के लिए जन्म नहीं दिया। परिस्थितियाँ तो आती रहती है, बिगड़ती रहती है, मेरे हर व्यक्ति के अनुकूल तो कुछ होता नहीं है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सब कुछ बुरा भी हो जाए तब भी मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं उससे निकलने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर फिर भी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम किसी से ही पूछते हैं, वो काम करता चले जाता है अपने, बोले ये तो कर्म है। कर्म तो हो सकता है वो जीवन यापन के लिए है, लेकिन भगवान ने जो जन्म दिया है, भगवान ने जो हमें जन्म दिया है, वो कर्म करने के लिए तो दिया है, लेकिन अल्टीमेट गोल ये है कि मनुष्य जीवन मिला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मनुष्य जीवन मिलके भी अगर व्यक्ति दुखी होगा परिस्थितियों से ना तो भागना है और ना दुखी होना है, परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है। परिस्थितियों को एक भगवान ने जो हमें टारगेट, जो हमें सिचुएशन दी है, उससे निकलने का प्रयास करना है, और फिर मेहनत करनी है। हम क्या कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये हमारा पहला गोल होना चाहिए, और ये हर व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन हम उसे ऐसे ऐसे कोई घटना घटेगी, हमारे विरुद्ध होगा, तो हम उसे ऐसे चुनौती लेंगे और उसको पूरा करेंगे। हम कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएंगे। और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, हम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं, कि हम दुखी हो रहे हैं, तो हम अपने जो हमने गोल बनाया है कि पहला लक्ष्य है कि जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना किसी भी परिस्थिति में, और हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना है। ये अगर लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो हम हमेशा सही टारगेट पे जाएंगे। लोग तरह तरह के बताते रहते हैं कि क्या करें कि हमें ये सफलता मिल जाए, हम क्या करें कि ये हो जाए, हमारे अनुकूल ये हो जाए। वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन अपने अनुकूल नहीं होता तो फिर तो दुख है ना। लेकिन हर काम सुखी होने के लिए करें ना। सुख तो भगवान ने हर किसी को दिया है, जितना सबको दिया है उतना हमको दिया है। पहले तो ये, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन पहले हमारा मानसिक संतुलन, हर हाल में हमको खुश रहना है, हर हाल में हमको अपने मन में अस्थिरता नहीं लानी। और अस्थिरता आए तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमें इसको दूर करना है, और फिर उसके बाद जो जो सामने परिस्थिति है उसका मुकाबला करना है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य अगर हम ये बनाएंगे कि ये मिल जाए तो हमारा मज़ा आ जाए, तो फिर बहुतों को मिल भी गया है,
तो क्या वो हर व्यक्ति भगवान ने उनको वो सुखी कैटेगरी में आ गए क्या? भगवान उसी को सुखी की कैटेगरी में डालेंगे जो हर परिस्थिति में दुखी नहीं होगा और उस परिस्थिति का सामना करेगा और उसको सिचुएशन को टैकल करेगा। टैकल अगर नहीं हो पा रही है तो प्रयास करेगा, कम से कम प्रयास करेगा। हम कर्म कर सकते हैं, फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यही कर्म योग का सिद्धांत है। कर्म कर सकते हैं, कर्म से भागना नहीं चाहिए, कर्म करना चाहिए हमें जो उचित लगता है। धर्म क्या कहता है कि जिस परिस्थिति में जो उचित लगे, न्याय वो हो, उसी परिस्थिति में हमें उस दिशा में जाना चाहिए। जिस परिस्थिति में हमें कोई एक रास्ता होता है सही, एक रास्ता होता है गलत, तो हर कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। कुछ ये जो करना चाहिए वो धर्म है, वो हमारा कर्तव्य है। तो वो व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है कि उसको क्या करना चाहिए, और सफलता मिलना ना मिलना ये भगवान के हाथ में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और दुखी होना ना होना मनुष्य को ये अधिकार दिया है कि दुखी हो ना हो वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। उसको कहीं किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हे भगवान मुझे थोड़ा सा सुख दे दो, हे भगवान हे यार मुझे कुछ बता दो यार, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे अनुसार ये हूँ, अरे यार मेरे को ये काम हो जाए तो यार थोड़ा मज़ा आ जाए। कभी भगवान हर व्यक्ति को दिन में तारे दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो भगवान देखना चाहते हैं कि वो किस चीज़ को महत्व दे रहा है, परिस्थिति को महत्व दे रहा है, संसार को महत्व दे रहा है, या अपने किसी परिस्थिति से हेल्प, मैं जब जो परिस्थिति उसे दे रहा हूँ क्या उसमें वो मजबूती के साथ उस व्यवहार कर रहा है, या फिर वो डगमगा गया। अगर डगमगा गया तो फिर हार जाता है। दूसरों को देख के सुखी होना, दूसरों को देख के दुखी होना ये गलत है। अपने अंदर सुख दिया है भगवान ने, और अपने अंदर हर वक्त समता रहनी चाहिए हर स्थिति में, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। ये हमें पहले जीवन का लक्ष्य बनाना है, हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना, क्या बीमारी है क्या नहीं है। हर चीज़ का दुख होता है, और जो दुख है हमें दुखी नहीं होना किसी भी परिस्थिति में। चाहे जो होना है हो जाए, हमें दुखी नहीं होना। जो होना है हो जाए, हमें दुखी नहीं होना, हमें अपना कर्म करना है। अगर हम अपने अनुसार कम नहीं कर पा रहे ये हमारा दोष है, लेकिन हमें दुखी होने का अधिकार नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो सही बनाए। जीवन का उद्देश्य, जीवन जो इतना इम्पोर्टेंट 84 लाख योनियों बाद जो जीवन मिला है भगवान ने दिया है, वो दुखी होने के लिए नहीं दिया, सुखी होने के लिए दिया है। अगर हर स्थिति में हम सम रहेंगे तो रिजल्ट कोई भी हो, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते कि इसने मुकाबला किया कि नहीं किया। भगवान ये नहीं देखते कि इसे, और ये इसको जो दिया है क्या वो उसमें खुश है। और अगर खुश रहेंगे तो भगवान भी, अपने अंदर का जो भगवान है वो भी खुश रहेगा। तो जीवन का लक्ष्य कभी भी बनाया जा सकता है, किसी भी उम्र में बनाया जा सकता है, कभी भी, जब जागे तब सवेरा। और जिस वक्त जाग गया उस वक्त मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा कि भाई हमारा पहला लक्ष्य है कि हम हर हाल में सम रहेंगे। किसी भी बात का दुख हमारे मन में नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, बीमारी का, उम्र का, परिस्थिति का, ये हो गया तो ये नहीं हुआ, ये दुख हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होंगे। ये ठान लिया जाए और फिर उसके बाद कर्म किया जाए, फिर लक्ष्य बनाया जाए जो जीवन यापन के लिए है। वो कुछ भी हो सकता है, उसको लिए मेहनत की जाए, उसके लिए टारगेट सेट किया जाए, वो किया जाए, लेकिन हम परिस्थिति में दुखी नहीं होंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार। मैंने अभी नया चैनल बनाया है, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो फिर मेरे को भी ये रहेगा कि कुछ है तो फिर मैं पूछूँ। मैंने अभी बनाया, मैं कुछ जानता नहीं यूट्यूब के बारे में, बिल्कुल नया हूँ अभी। मैं तो ये भी नहीं जानता, मेरे पास तो मोबाइल भी सही नहीं है। मैंने तो घर में जो मोबाइल है वो उससे वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर क्षमा करना अगर मैंने क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, मुझे आता नहीं है कुछ भी। मैं तो बस जो जानकारी जो गुरुजी ने सिखाया है और जो मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो बढ़िया है, लेकिन जो गुरुजी ने बताया वो गलत तो हो नहीं सकता, इसलिए। और वो बिल्कुल सही बताया, और जो मैंने हर जगह से सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।